आज हम लोग ऐसे दौर में हैं जब चारों तरफ देश देश में, राज्य राज्य में और परिवार परिवार में ना आपस में हर जगह कई प्रकार की समस्याएं हैं ना। कई देश ऐसे जो आपस में ही कितने दिनों से युद्ध चल रहा है, उनके बीच में युद्ध रुक ही नहीं रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समय नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर ने हमको ये सब इतना सुनहरा अवसर दिया है। इसके लिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा हाथ, पैर और पूरा शरीर क्या है? बिल्कुल ठीक है। प्रभु की दया से क्या है? ठीक ठाक है। लेकिन अगर अस्पताल में देखेंगे तो क्या है वहाँ पे? किसी को कोई बीमारी है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कान में समस्या है, किसी के किडनी में समस्या है, किसी के कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की समस्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को कैसे रखा है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, ठीक ठाक परमेश्वर ने हमको रखा है। तो आज हम लोग परमेश्वर का वचन सीखेंगे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन कौन सा है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर को ही नहीं, दुनिया में भी अगर हमें किसी से भी कुछ चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे बच्चों को अगर अपने मम्मी पापा से कोई चीज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गुस्से में अगर मांगेंगे तो मिलेगा? रोना मिलेगा। रोने से भी नहीं मिलेगा ना। कितनी बार रोगी? बार बार रोगी। अच्छा, मिल जाएगा। चलो, अपना अपना वो योजना है, अपना अपना ट्रिक है ना। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? अगर हम प्रसन्न कर देंगे तो मम्मी को खुश कर देंगे। कोई काम करके, अच्छा काम करके, तो मम्मी अपने आप से वो चीज हमको खुशी खुशी दे देंगे। हमको बोलने की जरूरत ही नहीं। पापा भी दे देंगे। नहीं देंगे? दे देंगे। अच्छा, रोना पड़ेगा उसके लिए। चलो चलो, रो के प्रसन्न करती हो ना। तो प्रसन्न करना जरूरी है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी महान है और पवित्र है, सामर्थी परमेश्वर है। अगर उससे हमें कुछ चाहिए तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? प्रसन्न करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। ठीक है। हिंदी तो आप लोग को समझ में आता ही है ना? आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज हम लोग 3 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात है, बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? प्रसन्न किया, यानी कि खुश किया। तो सबसे पहला है हनोक। बाइबल अगर तो हम लोग निकालेंगे इब्रानियों 11:5। वहाँ पर एक ऐसे पुरुष की बात होती है, उत्पत्ति के बिल्कुल आरंभ में है। उस समय में इतनी चारों तरफ इतना गलत काम, इतनी लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की समस्याएं चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन उन सबों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था। वो 300 वर्ष, कितने वर्ष? 300 वर्ष। हम लोग कितने वर्ष से प्रभु यीशु मसीह में हैं? 300 वर्ष ना। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 10, 15, 9 वर्ष। अगर हम लोग को 300 वर्ष रहना पड़े तो रह सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं? गिर जाते हैं। शैतान हमको क्या करता? कोशिश करता कि इनको गिरा दे। लेकिन वो उसमें अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद देखिए उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या आशीष दिया, वो हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है यीशु मसीह। यीशु मसीह किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर ने उसको अपने मकसद से इस धरती पर भेजा था। आजकल हम लोग केरल में शामिल हो रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं ना। और अभी 9 गते को भी वहाँ पे मनाने जाएंगे।
और यही नहीं, पूरे संसार में आज लोग हर्षोल्लास से प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? खाली बैठे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए मना रहे हैं? नहीं, कि हमको परमेश्वर से कोई मतलब है इसलिए मना रहे हैं? नहीं, या क्या है? परमेश्वर की खुशी बात। हाँ, परमेश्वर के क्या कर रहे हैं आप? खुशी बनाने। हाँ। यीशु मसीह हम सबों के लिए आया आया और हम सबों के लिए अपनी जान को दिया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वो हमारा मुक्तिदाता हमें मिला है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर हमें मिला है, इसलिए हम क्या करते हैं? खुशी के रूप में उसके जन्म उत्सव को हम लोग भी बच्चों का बर्थडे मनाते हैं घर में ना, जन्मदिन सबका मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मेरा छोरा छोरी उस दिन क्या हुआ? खुशी होता। पैदा हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? खुशी में जन्मदिन मनाते हैं। तो यीशु मसीह का जीवन है, पहला किसका है? हनोक का। 300 वर्ष वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा। दूसरा है यीशु मसीह, इन्होंने क्या किया? 33.5 वर्ष इस संसार में रहे, वो भी पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरी करते रहे। एक भी बार उन्होंने कहीं पर भी कोई गलती नहीं किया। फिर है पौलुस। पौलुस के बारे में जानते हैं आप लोग ना? प्रेरितों के काम में क्या बोलते हैं? पावल। पावल के बारे में हम लोग देखते हैं, पहले वो मसीह का एकदम धुर विरोधी था ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई संगति में जाए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई वचन दे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई बाइबल पढ़े, उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई किसी भी तरह का ईश्वर का काम करे, परमेश्वर का काम। लेकिन अंत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसके जीवन को बदला, परिवर्तन किया, और परिवर्तित होने के बाद बाइबल में सबसे ज्यादा पुस्तक उसी ने लिखा। किसने लिखा? पावल ने। तो परमेश्वर इंतजार करता है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है, विश्वासी हो अविश्वासी हो। परमेश्वर जब जिसको चुन लेता है तो फिर वो आम से खास बन जाता है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर ने उस पावल को कितने अच्छे से इस्तेमाल किया, देखिए कितनी किताबें उन्होंने लिखा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण था। अब है कि परमेश्वर ऐसा हम क्या करें, ऐसी कौन सा काम करें जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न हो। ना? बच्चे दिमाग लगाते हैं, अगर मम्मी पापा से कुछ चाहिए तो कौन सा दिमाग लगाएं, कैसा क्या करें कि हमको वो चीज़ मिल जाए। या हम लोग बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के क्या करते हैं? कम करवाते हैं ना, कि जितने में देता उतने में ले लेते हैं। घटाई किसी तरह उसको फुसला के बहला के ऐसा वैसा कर करके कहते हैं अच्छा ले जाओ भैया, तुमको जितने में चाहिए उतने, उसके बाद दे देते हैं। तो अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है तो ऐसी कौन कौन सी बातें हमको याद रखना है जिससे वो प्रसन्न होगा। तो सबसे पहला बात है कि सच्चा पश्चाताप करने से। पश्चाताप जानते हैं ना? पूर्ण रूप से अगर हमने कोई गलत काम किया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सामने अपने पापों को मानो, छोड़ो। मानना भी है और छोड़ना भी, वो होता है सच्चा पश्चाताप। अगर हम केवल मानते हैं प्रभु मुझे माफ कर माफ कर माफ कर, लेकिन क्या करेंगे? फिर हम वो काम घर पे करते रहेंगे और करते रहेंगे। तो क्या हमारा जो पश्चाताप है वो सच्चा पश्चाताप है? नहीं है ना। ऐसे ही एक माता जी थी, वो अपने घर में वो चर्च जाती थी, विश्वासी थी, नया विश्वासी बने थे और प्रभु यीशु मसीह के संगति में चलते थे। लेकिन क्या किया था उन्होंने? बराबर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना सब कुछ करते थे। लेकिन सबसे बढ़िया वो क्या है, उनके पास एक सोने की मूर्ति थी, एक मूर्ति थी, उसको बड़े अच्छे से छिपा के उन्होंने अपने घर में रखा था। ऐसे उसको छिपा के बहुत प्यार से रखा है। तो उनके जीवन में जब हम शैतान के पीछे चलते हैं, सच्चा पश्चाताप नहीं करते हैं, तो हमको सच्ची आशीष से भी नहीं मिलता। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है ना, हम कहाँ क्या छिपा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनके जीवन में कभी समस्या खत्म ही ना हो। तो पास्टर पूछते हैं कि
आपने पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने कर लिया, हम चंदा भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, संगति में भी जाते हैं, तो ऐसा क्या है जो फिर उनके घर में आए, पूछा कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं, तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन समस्या बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, परमेश्वर का वचन कैसे काम करेगा? परमेश्वर के आशीष से काम करेगी। वो हमारे दिल को भी जानता है, हमारे दिलों को कोई संसार में नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देखते हैं। तो अंत में पता चला कि उन्होंने उसको छुपा के रखा, तो आशीष कहाँ से आएगी? तो हमें क्या करना है? सच्चा पश्चाताप करना है। अगर माफी मांगना है, प्रभु आज मैंने माफी मांगी, आज के बाद खत्म, अब मैं फिर से इसको नहीं दोहराऊंगा, तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। फिर दूसरी बात है विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। क्या विश्वास करना है? यूहन्ना 3:16 में लिखा है ना? यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, याद है किसी को? हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अगर हमारे पास एकलौता पुत्र हो, कोई कहेगा इसका बलि करना है, तो हम देंगे? क्या कह रहे हैं? नहीं देंगे ना, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, उसका विश्वास देखिए, जिस विश्वास के बारे में हम बता रहे हैं, उसने कहा 100 वर्ष में उसको बच्चा मिला, जब कोई संभावना नहीं थी तब तो उसको बेटा मिला, और बेटा मिलने के बाद भी परमेश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं कि इसको क्या करना है? मेरे लिए बलिदान करना है ना, काटना है, बलिदान करना है। कितनी चिंताजनक बात है ना, या कितना कठिन फैसला था, फिर भी उसने विश्वास किया, विश्वास करके उसको ले गया। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको कहा बलिदान करने के लिए? परमेश्वर क्या देखना चाहते थे? विश्वास। आज हमारा विश्वास, अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है तो संगति में बैठना व्यर्थ है, चर्च में जाना व्यर्थ है, प्रार्थना करना व्यर्थ है, बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। इसीलिए हमारा विश्वास क्या करना है? एकदम से अटल होना चाहिए। ये नई समस्याएं आए तो हम क्या हो जाए? क्या हो जाए? समस्याएं अगर आती तो हमारा विश्वास क्या होता है? डगमगा जाता है ना। लेकिन डगमगाना नहीं चाहिए हमारा विश्वास। जब हमारा विश्वास मजबूत रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में उसी मजबूती से आशीष देता चला जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। हमारा परमेश्वर ये नहीं करता मैं कोई जादू करूंगा तब तुम लोग विश्वास करना, आप खुद भी परख सकते हैं ना। तीसरी बात है, फिर जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम लोग स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर की प्रार्थना, तो उसमें लास्ट में क्या बोलते हैं? जैसे हमने दूसरों के अपराध को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्षमा तभी होगा जब हम किसी को क्षमा करेंगे। क्षमा नहीं देंगे तो क्षमा नहीं मिलेगा ना। अगर आपने कोई गलती की, अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो हमारी भी माफ़ी नहीं होगी। तो अगर हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या होगा? प्रसन्न होगा। फिर है जब हम उत्तम बलिदान करते हैं ना, उत्तम बलिदान देते हैं। आजकल तो बलिदान नहीं होता है, पहले बलिदान होता था, लेकिन यीशु मसीह ने अभी हमारे जीवन को और भी आसान बना दिया। अब परमेश्वर कौन सा बलिदान हमसे मांगता है? पहले लोग मुर्गी देते थे या कोई जानवर चढ़ाते थे या अपनी फसल से कुछ देते थे, लेकिन आजकल कोई बलिदान है? कोई बलिदान नहीं। यीशु मसीह एक बार हमारे लिए बलिदान हो गया, अब कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको कैसा बलिदान देना? उन हर एक चीज़ों का जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम क्या बलिदान दे सकते हैं? हर चीज़ तो उसका है, स्वर्ग भी उसका है, धरती भी उसका है, हम सब भी उसके हैं। तो कुछ बलिदान दे सकते हैं? कुछ भी बलिदान नहीं दे सकते। अगर बलिदान देना है तो क्या करना है? अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे देना, फिर वो हमारे जीवन में अनगिनत
चमत्कार करेगा। फिर क्या है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के द्वारा, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, अगर हम मम्मी पापा की आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा, सबै चीजहरू थपिन्छ। मिलेगा। मिलेगा। वैसे ही उस पापा की बात मानेंगे तो क्या होगा, सब चीज मिलेगा। लिखा है ना वचन में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो, जो मीन्स सब कुछ आ जाता है उसमें। ऐसा कोई है दुनिया में कहने वाला कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा या दूंगी? ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वो खुदाबंद इतना महान है जो हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है। फिर क्या है, परमेश्वर के भय मानने के द्वारा, परमेश्वर का भय भी हमको निरंतर क्या करना है, मानना है। एक दिन नहीं, रविवार को बैठेंगे बस। एक हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना होना चाहिए। सब लोग करते हैं? हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बच्चों को भी करना है ना, स्कूल जाने के पहले, किताब खोलने के पहले करना है, खाना खाने के पहले करना है, घर आ जाते हैं स्कूल से तो प्रार्थना करना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो भी प्रार्थना करना, परमेश्वर ने कुछ दिया तो प्रार्थना करना, बैठे बैठे प्रार्थना करना, चलते चलते प्रार्थना करना, खाते खाते भी प्रार्थना करना है। हर समय प्रार्थना करिए, कोई किसी चीज का समय नहीं है। परमेश्वर हमारे शब्दों को नहीं देखता, किसको देखता है, हमारे हृदय को देखता है। हाँ। फिर है भलाई और उदारता के द्वारा, भलाई और उदारता के द्वारा वो हमसे प्रसन्न होता है। किसी का अगर भलाई करना है, कोई गरीब है या कोई तकलीफ में है या कोई मुसीबत में है या किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका क्या करना है, हमको उसके लिए भलाई करना। भलाई करेंगे तो भलाई मिलेगा, अगर भलाई नहीं करेंगे तो हमको भी क्या होगा, हमारे साथ भी भलाई नहीं होगा। तो भलाई के द्वारा भी परमेश्वर हमसे क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है। और ईमानदारी, ईमानदारी और सच्चाई से, हम लोग जब नए नियम में पढ़ते हैं, पहले प्राचीन कलीसिया जो थी ऐसे संगति करती थी। पहले लोग जो भी कमाते थे एक साथ रखते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ रहते थे, परमेश्वर की महिमा। लेकिन धीरे धीरे उसमें लोग बेईमानी करने लगे। दो पति पत्नी थे ना उसमें, जो क्या करते हैं, जो भी उनका हिस्सा था वो प्रभु के सामने नहीं लाते हैं। तो उनसे पूछा पास्टर ने, क्या ऐसा किया? उन्होंने कहा नहीं किया, और उसी समय वो क्या हुए, दोनों के दोनों मर। तो पहले की बात, लेकिन ऐसा इस समय नहीं है। जो भी परमेश्वर का है वो हमको क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में देना है, समर्पित करना है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का उधार नहीं लेता है, ऋण नहीं लेता है किसी का, वो उल्टा हमको क्या करता है, देता है। जब हम कलीसिया में ना क्या करते हैं, हम 1 रुपया देंगे तो कितना देगा हमको, 10 गुना 100 गुना देता है। कभी अनुभव करके अपने जीवन में देखिए, वो हम जो भी चंदा वहाँ डालते, भेटी डालते ना, भेटी वो हमको वापस डबल ट्रिपल होके 10 गुना 100 गुना होके हमको हमारे परिवार में मिलता है। कभी ये ना सोचे। ठीक है। तो जब परमेश्वर, अभी हमने सीखा सबसे पहली बात, किसने किसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। फिर दूसरी बात, ऐसी क्या क्या बातें हैं जिनसे हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अब तीसरा है, अगर हमने परमेश्वर को खुश कर दिया तो हमको क्या इनाम मिलेगा। खुश कर दिया तो क्या इनाम मिलेगा। अभी यहाँ पर स्कूल में कुछ हो रहा है ना, खेल या प्रतियोगिता सिखाया जा रहा हो रहा है, या चर्च में बच्चे कुछ सीखते हैं तो उनको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। डांस करते हैं तो इनाम मिलता है, वचन अगर सुनाते हैं तो क्या मिलता है, इनाम मिलता है ना। तो ऐसे ही हर इंसान क्या करता है, इनाम चाहता है ना। सबको इनाम चाहिए। कोई ऐसा है जिसको इनाम नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना। कि कोई ऐसा है जो कहेगा हमको कुछ नहीं चाहिए? ऐसा है कोई नहीं ना। सबको कुछ ना कुछ चाहिए ना। आपका दुकान है ना, अगर आपने कोई सामान दिया तो आप पैसा नहीं लेंगे उससे? लेंगे ना। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा
सब हानि ही हानि। फिर मेहनत करने से क्या फायदा? हम दुकान में लगाते हैं, बेचते हैं, तो उससे हमको कुछ मिलेगा, एक आशा रहती है। ऐसे ही हमको भी हम यहाँ संगति में क्यों बैठे हैं? हमारे पास फालतू समय है? नहीं ना। क्यों बैठे हैं? हमारा परमेश्वर ने हमको क्या दिया? कुछ इनाम दिया है, आशीष दिया है। तो कौन कौन सी आशीष से परमेश्वर हमको देता है? पहली बात है, जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आनंद देता है। क्या देता है? आनंद देता है। यहाँ पर कोई बीमार नहीं है, अभी कोई है बीमार? नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में लगी रहती, लेकिन ऐसी समस्याएं नहीं है कि हमारा हाथ नहीं है, ताली नहीं बजा सकते, मुंह नहीं है कि गाना नहीं गा सकते, कई कोई लोग पूरा अंग नहीं रहता, कई कोई लोग का पूरा आधा क्या होता है? पैरालिसिस, क्या बोलते हैं उसको? कैंसर नहीं, जो लकवा, पूरा काम ही नहीं करता। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं। कोरोना के समय में किसके पास इतने ही पैसे हैं, पैसा ही पैसा है, लेकिन उस समय में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। करोड़ रुपया दोगे तो भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। क्या जीवन को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हम लोग बचे कि नहीं बचे? हमने कहीं पैसा दिया? कहीं कोई सिफारिश लगाया? लेकिन हमको बचाने वाला कौन है? तो वो आनंद परमेश्वर हमको देता है। वो आनंद कोई भी हमको नहीं दे सकता है। तो पहली बात आनंद देता है। दूसरी बात क्या है? अगर हम परमेश्वर को खुश कर दिया, प्रार्थना करेंगे तो क्या करेगा परमेश्वर? हमको जो भी मांगेंगे वो क्या करेगा? तुरंत उत्तर देगा। प्रार्थना अगर करेंगे तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? तुरंत उत्तर देगा, जब वो हमसे खुश रहेगा। तीसरा बात है, वो हमारे शत्रुओं को भी हमारा क्या बना देगा? मित्र बना देगा। वचन में लिखा ना, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे सिर पर तेल उंडेला है, मीन्स आशीषित किया है। हम सबको, कोई भी हमारा दुश्मन है, देखना कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो भी क्या होता है? हमारे सामने, हमारी संगति में आता है, हमसे बोलता है, बात करता है। शुरुआत में क्या करता है? विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर क्या करता है? बदल। जैसे पौल को सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमारे शत्रुओं को भी हमारा मित्र बना देता है। फिर है, धन और महिमा देता है। धन और, ऐसा कोई है जिसको धन और महिमा नहीं चाहिए? सबको चाहिए ना, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। अभी किसी ने कोई अच्छा कर, मैं ध्यान से सुनो, अगर किसी ने कुछ भी किया तो उसकी महिमा कर दो। बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो ये क्या होंगे? खुश हो जाएंगे ना। और धन भी मिलता है। परमेश्वर धन कैसे देता है? बच्चों के रूप में और खुशहाली के रूप में, और हर एक चीज़ जो हमें चाहिए, हमारी ज़रूरत को पूरा करने के रूप में परमेश्वर हमको धन और महिमा दोनों देता है। क्या हम अपने समाज में बदनाम हुए व्यक्ति हैं? नहीं है ना। तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया? एक महिमा दिया। लोगों के बीच में लोग हमको कैसे जानते हैं? परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संगति करने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे नाम से लोग हमको जानते हैं। और हमने जो सबसे पहला बताया था हनोक के बारे में, तो हनोक क्या था? जब वो 300 वर्ष जीवित रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको जिंदा ही उठा लिया। उसने मृत्यु को नहीं देखा। सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उसके साथ किया। वो हमारे साथ भी ऐसा करेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। बाइबल में लिखा है ना, जब प्रभु यीशु मसीह क्या होगा? आएगा, दूसरा आगमन होगा। तो क्या होगा? जितने लोग सोए हुए हैं, सोए हुए मतलब जो मर चुके हैं, अगर हम जीवित हैं तब तो परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो भी परमेश्वर हमको क्या करेगा? उठा लेगा। कब उठाएगा? जब हम परमेश्वर को क्या किए रहेंगे? खुश किए हुए व्यक्ति रहेंगे, उसकी योजना, उसकी मर्जी के अनुसार चलने वाले लोग होंगे, तो परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हमको जरूर क्या करेगा? इनाम देगा, उठाएगा, और इतनी आशीष से देगा जो मैंने बताया। जो नहीं बताया वो भी आशीष से परमेश्वर हमको देगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए।
जो परमेश्वर ने हम सबों को सिखाया। क्या सिखाया? किन बातों से उसको खुश करना है, और खुश करने के बाद हमको क्या मिलेगा। खुश करने के बाद हमको क्या मिलेगा ना? जैसे कोई कहता है जादू करेंगे तो अभी ना दुनिया के तमाम लोग क्या करते हैं? जादू करते हैं, जादू से चीजें देते हैं, लेकिन वो क्या होता है? काला जादू। वो हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो आशीष से देता है वो अनंत काल के लिए होता है, और उसको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। क्या करें?